गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग मंडे है और मंडे को अक्सर हम लोग ग्रामर का कुछ चैप्टर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको मल्टीफ्यूलर्स समझाने जा रहा हूँ। आज ग्रामर का चैप्टर ना करके हम लोग एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो समझेंगे आज। और ये जो क्वेश्चन है ये है मल्टीफ्यूलर्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आपको समझा देता हूँ कि क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, और सबसे आसान तरीका क्या होता है ये इसे सॉल्व करने का, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है मल्टीफ्यूलर्स। यहाँ आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन में ये दिया होता है कि पहले फीलर्स में, ठीक है, पहला जो सेंटेंस है उसमें पहला वर्ड आएगा, ठीक है, और सेकंड और थर्ड में कोई सेकंड वर्ड को फिल करना है। दैट मीन्स पहले सेंटेंस के लिए पहला वर्ड चॉइस होगा और अगले 2 सेंटेंस के लिए दूसरा वाला चॉइस होगा, मतलब दूसरा वाला वर्ड ही अगले दोनों सेंटेंस में सुइटेबली फिट होना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बनाएंगे कैसे। मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, तीनों सेंटेंस पढ़ेंगे वो, और फिर एक एक वर्ड को इसमें पुट करके देखेंगे कि कौन सा सुइटेबल है। लेकिन हमें कौन सा तरीका अपनाना है, हमें ये देखना है कि इन तीनों में सबसे आसान सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। सबसे आसान सेंटेंस जो हम पढ़कर 100% मीनिंग को गेन कर सकते हैं, हमें पहले उस सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ड को फिल करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा सेंटेंस पॉजिटिव में चल रहा है या निगेटिव में। पॉजिटिव में चले तो आंसर पॉजिटिव वर्ड्स को चूज करेंगे, निगेटिव में हो तो आंसर निगेटिव वर्ड को चूज करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है द फुल एक्सटेंट ऑफ डैमेज ओनली बिकेम डैश द फॉलोइंग मॉर्निंग। हिज फेवरेट डैश आर गल्फ एंड प्लेइंग चेस। नेहाज ओनली फॉर्म ऑफ डैश सीम्स टू बी शॉपिंग, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस में हमें सबसे आसान कौन सा सेंटेंस लगा, दूसरा। हिज फेवरेट डैश आर गोल्फ्स एंड प्लेइंग चेस, ठीक है, कि उसका जो फेवरेट गेम है वो क्या है, गोल्फ है और चेस खेलना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा फीलर्स है, मतलब हमें दूसरे वर्ड को पुट करके देखना है, ठीक है। चलिए, फेवरेट क्या हो सकता है उस आदमी का, हॉबी हो सकता है, ये हो सकता है। उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है, खेल, वो हो सकता है। फेवरेट गेम भी हो सकता है, फेवरेट रिक्रिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तीन, मतलब ये चारों वर्ड तो सही फिट हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग तीसरे को पढ़ते हैं। नेहाज ओनली फॉर्म ऑफ डैश सीम्स टू बी शॉपिंग। अब ध्यान लगाइए, शॉपिंग करना क्या किसी का ये खेल हो सकता है क्या, स्पोर्ट्स या गेम? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग करना ना गेम हो सकता है ना ही स्पोर्ट होगा। अब मेरा आंसर क्या बचा, या तो बी या तो ए। बहुत ही आसान हो गया, ये ऑप्शन ही मेरा आंसर नहीं बनेगा। अब हमें देखना है कि हम आखिर कौन से ऑप्शन को चूज करें ए और बी में कि मेरा आंसर 100% सही हो। तो चलिए पहले सेंटेंस को अब देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस तो काफी इजी था, दोनों में आंसर सही आएगा। पहले को देखते हैं। द फुल एक्सटेंट ऑफ द डैमेज ओनली बिकेम डैश। पूरा जो दायरा है नुकसान का वो सिर्फ तभी डैश होता है, अगले, वो कह रहा है ओनली बिकेम डैश द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले सुबह हम लोग क्या किए, क्या नुकसान हुआ उसका पता लगा पाए। तो देखिए क्या हो सकता है, डोमिनेंट या एविडेंट। डोमिनेंट मतलब प्रबल और एविडेंट मतलब स्पष्ट। तो जो भी नुकसान हुआ उसका कितना ज्यादा नुकसान हुआ अगले सुबह क्या किए, हम लोगों के सामने वो चीज स्पष्ट था, न कि प्रबल था। आंसर क्या लेंगे, ए। तो हमें क्या करना था, पहले इजी सेंटेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड को पुट कर देना है, और फिर कंफ्यूजन रह जाए तो हम सेंटेंस को पढ़कर नेक्स्ट आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 3 सेंटेंस अगेन दिया गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बिना सेंटेंस पढ़े भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प होना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक तरीका दिखाते हैं। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होता है सो भी देखिए। देखिए यहाँ लिखा कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, गिर जाना। फॉल बैक मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना, मुड़ जाना, सिकुड़ जाना, ये सारा मतलब होता है इसका। डिजास्टर मतलब क्या हो गया, तबाही, बर्बादी। गौर कीजिए, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड है, तीनों ही निगेटिव है। एक यहाँ सिर्फ दिया है पॉजिटिव वर्ड, डिविडेंड। तो जब 3 निगेटिव और 1 पॉजिटिव दे, या जब 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव दे, तो जो एक ऑड वन होता है उसी को हम लोग पहले पुट करके देखते हैं कि यह सही है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द केस नहीं, मतलब कि मोस्टली
100 में 99% केस में आंसर वही वर्ड होता भी है। चलिए यहाँ भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे ये तो पॉजिटिव है, इसी को पहले पुट करके देखेंगे। और ये पहला वर्ड है, मतलब पहले सेंटेंस के लिए है। पढ़ के देखिए, इंडिया इज एट द पीक ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डैश। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल क्या रहा है, भारत जो है अपने जनसंख्या फैलाव के, ठीक है, जो इसके लाभ होते हैं उसके चरम पर है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या हुआ, जो भी जनसंख्या फैलाव होता है उससे जो लाभ मिलता है, डिविडेंड मतलब लाभ। तो बोल क्या रहा है कि भारत जो है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक पर है। सही लग रहा है, एकदम पढ़कर ही सही लग रहा है कि हाँ ये डेमोग्राफिक क्या है, डिविडेंड के पीक पर है अभी, और ये सही है। आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने क्या कहा पहले कि आपको मेंटली शार्प होना होता है, कि हम लोग सेंटेंस को पढ़े बिना डायरेक्ट ऑप्शन पे देख ले। कभी अगर सारा निगेटिव और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन पे दे रहा है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी वर्ड है परमिएटिंग। अब देख लीजिए दूसरा और तीसरा में, जैसे बोल रहा है द प्लास्टिक कोटिंग प्रिवेंट्स लिक्विड्स फ्रॉम डैश इनटू द वुड बीनीथ। जो भी प्लास्टिक कोटिंग होता है, प्लास्टिक का जो परत चढ़ा दिया जाता है, वो क्या करता है, लिक्विड को नीचे लकड़ी में जाने से रोक देता है, बचाव करता है। तो परमिएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज चूना, रिसना। ठीक है, तो चूने या रिसने से क्या करता है प्लास्टिक कोटिंग, उसको बचा लेता है। और मेरा ये वर्ड जो है यहाँ सुटेबल आ भी रहा है, मतलब ये भी वर्ड सही ही है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक चीज देखिए, फिर से हम लोग देख रहे हैं कंपेल्ड लिखा। कंपेल्ड का मतलब क्या हो गया, मजबूर करना, निगेटिव वर्ड है। डीबार का मतलब क्या हो गया, वंचित करना, प्रीपोजिशन में पढ़ाया भी जा चुका है। ठीक है, ये भी निगेटिव हो गया। बैंड का मतलब किसी पे रोक लगा देना, बैन कर देना, ये भी निगेटिव वर्ड है। मैंडेट मतलब किसी चीज को अनिवार्य बना देना। तो ये तीन तो निगेटिव आ गया, ये तो कंफर्म है। और ये एक पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमने क्या कहा कि जब आप वर्ड पॉजिटिव निगेटिव पे चले तो तीन निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, पहले इस वर्ड को पुट करके देखना है कि ये सही है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होना है, सही होना ही है। फिर भी हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन लेन देन होता है उसकी सुरक्षा को और बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन गवर्नमेंट हैज डैश द यूज ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। भारतीय सरकार मतलब भारत सरकार जो है उसने क्या किया है कि दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डैश कर दिया। तो दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्या किया होगा, अनिवार्य बना दिया होगा। मतलब मैंडेटेड का मतलब क्या होता है, अनिवार्य कर देना। और ये वर्ड वहां पुट कर रहे हैं तो ये मीनिंगफुली कंटेक्चुअली सही मतलब भी दे रहा है। मतलब मेरा क्या है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है इन्विजन्स, ये सही है या नहीं वो भी देख ले। इन्विजन का मतलब क्या होता है, दूरदर्शिता होना। आप कोई चीज को पहले ही देख ले, समझ ले कि आगे क्या होना है, क्या करना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्विजन कहते हैं। चलिए देखते हैं। द कंपनी इन्विजन्स एडिंग एटलीस्ट 5 स्टोर्स नेक्स्ट ईयर। मतलब कंपनी क्या कर रही है, दूरदर्शिता कर रही है, सोच रही है, आगे का प्लान कर रही है कि अगले साल तक 5 नए स्टोर को स्थापित कर दे या खोल दे। सही आ रहा है, मतलब ये एकदम 100% सही आंसर लिया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंडियन बैंक पीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, पीजीडीबीएफ जो एग्जाम होता है सेम यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और आप ये देख लीजिए कि ये पीओ लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन है कितना आसान बनाने में। ठीक है, तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए। हम लोग इस तरह का जब भी मल्टीफिलर्स है ना, तो जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस को पढ़ें फिर हर वर्ड को पुट करके देखें, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये बनते जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। India's dash towards digital technologies has now moved from the corridors of the empowered society। बोल क्या रहा है कि इंडिया का जो डैश है डिजिटल टेक्नोलॉजी के और वो अब कहाँ से कहाँ मूव कर चुका है, तो कॉरिडोर ऑफ द एम्पावर्ड सोसाइटी। ठीक है, जो भी शक्तिशाली समाज है, ठीक है, उसके गलियारों में ये जा चुका है। ठीक है, दूसरा है आधार हैज प्रोवाइडेड ए डैश टू ग्रेव डिजिटल आइडेंटिटी। आधार जो है उसने डैश प्रदान किया है, ठीक है, ताकि डिजिटल आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा गंभीर बनाया जा सके। टू ग्रेव का मतलब क्या होता है, गंभीर बना देना। नेक्स्ट है सी डैश हर टेंडरली इन हर आर्म्स। उसने उसे अपने बाहों में बहुत ही प्यार से डैश किया। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस तो एकदम ईजी है।
जिसमें सबसे ईजीएस्ट सेंटेंस क्या दिखा हमें, ये कि उसने उसे अपने बाहों में प्यार से डैश किया। तो क्या किया होगा देखते हैं, मार्क किया, उसे बेंच मार्क किया। मार्क मतलब पहचान करना, ठीक है। बेंच मार्क मतलब कसौटी, मानक, ठीक है। ईस्ट मतलब किसी चीज़ को बहुत ही आसान बना देना। और क्रैडल्ड, क्रैडल मतलब क्या होता है, झूला, ठीक है। बच्चे का जो पालना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैडल कहते हैं। तो बाह में लेकर लोग जो झूलाता है बच्चे को, बाह में रखता है, उसे क्या कहते हैं, गोद। गोद को भी हम लोग क्या कहते हैं, क्रैडल करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके आंसर अभी तक में आ चुका होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कौन सा वर्ड आपका आंसर है। आपका आंसर क्या निकल के आया, डी, क्योंकि इसमें क्रैडल दिया है और यहाँ पे क्रैडल क्या होगा, तीसरे फिलर्स में आ भी रहा है, क्योंकि उसने उसे अपने बाहों में गोद लिया, प्यार से गोद लिया। सही सी बात है, मतलब मेरा आंसर क्या था, डी, ठीक है। और रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, गूंज। जो पहले सेंटेंस में आप फिल करके देखिए, भारत की जो गूंज है, प्रतिध्वनि है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर, वो जितने भी गलियारे हैं एम्पावर्ड सोसाइटी के वहाँ तक जा चुका है। एकदम सही सा फिट बैठ रहा है, मतलब ये मेरा आंसर सही आया। तो आप खुद अब समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना कितना आसान होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारा और भी फैक्टर होता है जो इसको एक हवा बना देता है कि इस तरह का क्वेश्चन इसे कैसे सॉल्व करें। ये बहुत ही टफ सेक्शन होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से 4 मैंने आपको भी डील कर दिया और ये चुटकी बजाते ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको मैं बार बार कहता हूँ, एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपके पास टेक्निक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अप्रोच क्या है, आपका स्ट्रेटजी क्या है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ सिखाता हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए और देखिए आपको फ़र्क ज़रूर से दिखेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।